अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। ये दुश्मनी और आसफ भट्ट कत्ल केस फैसलाबाद के हाई प्रोफाइल केसेस में शामिल है। इसमें फैसलाबाद की नामवर और आला सियासी शख्सियात का नाम भी है। अगर यूट्यूब पे आसफ भट्ट केस सर्च किया जाए तो काफ़ी वीडियोस सामने आएंगी जिसमें इस केस के बारे में तफसीलात हैं। इस वीडियो में हम आसफ भट्ट की ज़िंदगी पर नज़र डालेंगे और वीडियो में एक क्लिप भी शामिल किया गया है जो एक्सप्रेस न्यूज़ ने इनके बारे में बनाया था। ये तमाम मालूमात आसफ भट्ट के कज़न वहीद भट्ट ने फराहम की हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दें, मैं इनसे राब्ता कर लूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आसफ नसीर भट्ट जनवरी सन 1982 में नसीर भट्ट के घर पैदा हुए। आसफ भट्ट समनाबाद नवाबावाला फैसलाबाद के रहने वाले थे। इनके वालिद नसीर भट्ट शरीफ आदमी और कारोबारी शख्सियत थे। आसफ भट्ट 5 भाई थे जो कि इमरान भट्ट, मान भट्ट, आमर भट्ट और इरफान भट्ट थे। आसफ भट्ट के चचा बग्गू भट्ट कौंसलर का इलेक्शन लड़ा करते थे और इलाके के असर व रसूख वाले इंसान थे। ये ख़ानदान सियासी असर व रसूख वाला था और फैसलाबाद में भट्ट ग्रुप एक बड़ी सियासी जमात को सपोर्ट करता था, जिसकी वजह से भट्ट ग्रुप की पूरे इलाके में अपनी पहचान थी। आसफ भट्ट अभी छोटे ही थे कि इनके चचा बग्गू भट्ट को राजपूत ग्रुप ने कत्ल कर दिया, जिससे भट्ट ग्रुप और राजपूत ग्रुप की दुश्मनी का आगाज़ हुआ। वक्त के साथ साथ ये दुश्मनी इतनी बढ़ी कि पूरे फैसलाबाद में इस दुश्मनी की वजह से कत्ल होते रहे। राजपूत ग्रुप भी असर व रसूख वाले और सियासी थे। इनको भी पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात की सपोर्ट हासिल थी, जिसकी वजह से राजपूत ग्रुप फैसलाबाद के बाअसर ग्रुपों में शुमार होता था। आसफ भट्ट जवान हुए तो उन्होंने समनाबाद फैसलाबाद कॉलेज में दाखिला ले लिया और वहां से तालीम हासिल की। फिर उन्होंने अपने इलाके में प्रॉपर्टी और केबल नेटवर्क का दफ्तर बनाया। इसके बाद आसफ भट्ट ने अपने चचा के कत्ल का बदला लेते हुए राजपूत ग्रुप का एक बंदा कत्ल कर दिया और इश्तिहारी हो गए। जब ये इश्तिहारी थे तो इनको मालूम हुआ कि इनके इलाके का एमपीए इनके चचा के कत्ल की साजिश में शरीक थे। तो आसफ भट्ट ने अपने दोस्तों आसफ पक्खा और रियाज गुज्जर के हमरा एमपीए के कत्ल का प्लान बनाया और उन पर कातलाना हमला किया, जिसमें एमपीए को गोलियां लगीं, जिससे वो शदीद जख्मी हुए और एमपीए का एक गनमैन कत्ल हो गया। एमपीए पर कातलाना हमले और गनमैन के कत्ल के बाद आसफ भट्ट का नाम हर खासो आम की ज़ुबान पर था और चूँकि वो इससे पहले अपने चचा के कत्ल का बदला लेते हुए एक मज़ीद आदमी को कत्ल कर चुके थे, जिसकी वजह से इनका खौफ इलाके और मुखालफीन में बढ़ने लगा और इनका असर व रसूख भी बढ़ता चला गया। इस तरह आसफ भट्ट की राजपूत ग्रुप के साथ साथ एमपीए ग्रुप से भी दुश्मनी शुरू हो गई। आसफ भट्ट का दोस्ताना गैंग था जिसमें आसफ पक्खा, राना राशिद, बूटा माईवाला, जकरिया खोखर और राना नासिर थे। एमपीए पर कातलाना हमले की वजह से इस दोस्ताना गैंग में आपस में दुश्मनी शुरू हो गई। कुछ अरसे बाद आसफ भट्ट गिरफ्तार हो गए, जबकि एमपीए ग्रुप ने आसफ भट्ट के दोस्त आसफ पक्खा को एमपीए पर कातलाना हमले और गनमैन के कत्ल का बदला लेते हुए कत्ल कर दिया। आसफ भट्ट की गिरफ्तारी के बाद इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात ने इनकी एमपीए ग्रुप से सुलह करा दी, जिसकी वजह से आसफ भट्ट जेल से रिहा हो गए, जबकि राजपूत ग्रुप से दुश्मनी जारी थी। आसफ भट्ट को चूंकि सियासी सपोर्ट हासिल थी और इलाके के चेयरमैन शबीर अहमद भुट्टो भट्ट आसफ भट्ट के चचा थे, जिसकी वजह से आसफ भट्ट ने इलाके में डेरा बना लिया, जो मुखालफीन को बर्दाश्त ना हुआ
और उन्होंने सन 2013 में आसिफ भट्ट के डेरे पर हमला कर दिया। शदीद फायरिंग की गई जिससे आसिफ भट्ट के मुंह भोले चचा मलक लियाकत और 2 गनमैन कत्ल हो गए, जबकि आसिफ भट्ट समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिसमें इनके भाई मान भट्ट भी शामिल थे। आसिफ भट्ट को इस कातलाना हमले में 7 गोलियां लगीं, जिसकी वजह से वो 2 महीने हस्पताल ज़ेरे इलाज रहे। इन 3 कत्लों का पर्चा 32 अफराद पर दर्ज हुआ। पुलिस ने इस पर्चे में नामजद 4 लोगों ज़करिया खोखर, राना राशिद और बूटा माईवाल समेत इमरान हैदर को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया। आसिफ भट्ट का इलाके में असर व रसूख बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उसने समझा कि अब उसके मुकाबले का इलाके में कोई और नहीं है, जिसकी वजह से उसने अपनी सिक्योरिटी का खातिर ख्वाह इंतज़ाम करना छोड़ दिया। इलाके के एक मोतबर शख्स ने आसिफ भट्ट को अपने घर बुलाया और राजपूत ग्रुप से सुलह करवाने की कोशिश की। जब आसिफ भट्ट सुलह के लिए ना करके बाहर निकला तो उस शख्स ने कहा कि गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। इतने में 2 नामालूम अफराद आए और उन्होंने आसिफ भट्ट पर फायरिंग कर दी, जिससे आसिफ भट्ट अक्टूबर सन 2016 में कत्ल हो गया और आसिफ भट्ट के साथ एक दोस्त गोलियां लगने से जख्मी हो गया। इस कत्ल के पर्चे में आसिफ भट्ट का भाई इमरान भट्ट मुद्दई बना। 2 महीने बाद दिसंबर सन 2016 में इमरान भट्ट थाने से घर आ रहा था कि उसे भी रास्ते में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, ख़ानदानी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और इसी वजह से गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और जिल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफसियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे और शरीफ इंसान बन सकें और पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अव्वलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।